गुड है। चलिए, सो रिटायरमेंट हमारा खत्म हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे, है ना। और रिटायरमेंट में एक छोटा सा टॉपिक था जो हम कह रहे थे कि अगर साल के बीच में रिटायरमेंट हो जाती है तो क्या करना है, राइट। पहली चीज तो वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है कि वो है, अगर वो है भी तो आप इसमें समझ जाएंगे कि उसे कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि डेथ का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा साल के बीच में ही का होगा, ठीक है। तो अगर रिटायरमेंट भी साल के बीच में होती है तो आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है जो आप डेथ में सीखेंगे, राइट। चलिए, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के सारे टॉपिक्स कवर हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट तक हो गया है। आज हम पढ़ेंगे डेथ। जिस दिन मैंने रिटायरमेंट शुरू किया था आपको ये बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ एक्चुअल में अलग चैप्टर है ही नहीं, एक ही चैप्टर है। क्या अंतर बताया था, बताना बच्चे, रिटायरमेंट डेथ में क्या अंतर बताया था आपको। करेक्ट, एक आप विलिंगली कर सकते हैं, दूसरी पे आपका कोई बस चलता नहीं है। और क्या फर्क है, रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे, डेथ की कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा होता है उसका सारा हिसाब आप उसके साथ करते हैं। मान लो गौतम इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो जो भी कुछ देना है आप इसको देके भेजिए। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो हिसाब किससे किया जाता है, एग्जीक्यूटर्स, क्योंकि वो बंदा तो चल बसा, राइट। सो हम उसके एग्जीक्यूटर से हिसाब करते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में नया कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, रिटायरमेंट में नया जो पढ़ा था रिटायरमेंट में वही डेथ में पढ़ना है। दो चीजें नई पढ़नी होगी। पहली कि जो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्यों, क्योंकि डेथ हमेशा साल के बीच में ही होगी, कोई ऑड सी डेट दी होगी कि इस दिन वो पार्टनर गुजरा है, तो आपको उस दिन तक का प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। तो एक तो ये नया सीखना है। दूसरा, इस चैप्टर में जो जनरली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बना दीजिए जो आपको उसके एग्जीक्यूटर को देना है। सिंपल है। अभी शायद आप डाउट भी पूछ रहे थे ना लास्ट लेक्चर में, उसी से रिलेटेड कुछ यादव जी आप पूछ रहे थे। तो दो नई चीजें आप क्या करेंगे, पहला प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकले, और दूसरा जिसकी डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है कि आप उसके एग्जीक्यूटर को दे सको कि ले भाई तेरा ये पैसा बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ छोटी छोटी दो नई चीजें पढ़नी है। पहले कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। बहुत अच्छा कोट है, डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन द लाइफ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हेन वी लिव। कितना अच्छा लिखा है ना, बहुत अच्छे वाह वाह, ओके। सो हाँ, अगर हम जीते जी अंदर से मर रहे हैं तो वो ज्यादा बड़ा लॉस है, करेक्ट। तो अपने अंदर हमेशा वो बचपना जिंदा रखना चाहिए, नाचना गाना सब कुछ चाहिए, राइट। जैसे मैम करते रहते हैं पागलपन की, राइट। घूमना फिरना सारे शौक पूरे कर लो, पता नहीं कल सुबह उठेंगे या नहीं, राइट। ओके, सो पार्टनरशिप कम्स टू एंड। अच्छा, मेरे को ये इसका एनोटेशन के लिए पेन चाहिएगा, एक सेकेंड। पेन कौन सा, लाल वाला ही रखते, लाल ही ठीक है। पार्टनरशिप कम्स टू एंड on the death of partner, but the firm may continue, who's that, may continue its business with the remaining partner who take the share। यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी पार्टनर की डेथ होती है जनरली बिजनेस बंद हो जाता है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो। लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स चाहे और उनकी डीड में लिखा है तो वो कैरी ऑन उस बिजनेस को कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑन डेथ, इस लाइन को पढ़े, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑन डेथ are very similar to that of retirement। नया कुछ नहीं है, but there are few differences between retirement and death जो कि आपको given है। चलिए पढ़ते, क्या differences given है। Retirement is voluntary in nature and thus it can be planned, death cannot be planned, अगली मिनट का नहीं पता। Outgoing partner is also called retiring partner, outgoing partner is called deceased partner, जिसकी डेथ हो जाएगी उसको क्या बोलोगे, deceased। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो भी हिसाब बनता है वो खुद हम रिटायरिंग पार्टनर के हाथ में देते हैं। यहाँ पे पेमेंट ड्यू टू
पार्टनर इज मेड टू द लीगल हायर और द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, यानी हम खुद उसको पैसा नहीं दे सकते। ओके, इतनी बात क्लियर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, इसमें नया बताने के लिए कुछ नहीं है। ओके, अब इस चैप्टर में क्या क्या देखो ये सारी चीजें रिटायरमेंट की हैं, सो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या लिखा है पढ़ो। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको नया रेशियो गेन रेशियो चाहिए सेम रिटायरमेंट की तरह। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही जो रिटायरमेंट में किया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिजर्व्स, एवरीथिंग सिमिलर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी सेम है जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा। क्या क्या नई चीजें हैं, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे मान लीजिए 31 मार्च, जो भी लास्ट 31 मार्च होगी तब तक का प्रॉफिट तो उसको मिल गया होगा, लेकिन उसके जितने दिन बाद भी उसकी डेथ हुई वो प्रॉफिट उसको देना होगा। कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, यानी टोटल कितने पैसे देने वो कैलकुलेट करना है बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर। बच्चों इसका लोन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, है ना। अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो टू कैश कर दीजिए, अगर नहीं करते तो लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। और लोन अकाउंट कैसे पे होगा वो हमने रिटायरमेंट में सीख लिया है ना। अगर जब तक लोन अकाउंट रीपे नहीं होता कितना % इंटरेस्ट लगेगा, 6। सिंपल है, ये पता है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नई चीज सीखनी है डेथ के चैप्टर में, कैलकुलेशन एंड एंट्री फॉर डिसीज्ड पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जैसे मान लो कोई भी एक रैंडम डेट लो, 30 जून ले लेते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई 30 जून 2023 को, तो देखो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे 31 मार्च को से। यस, 31 मार्च तक का प्रॉफिट तो बच्चों इसको मिल चुका है, लेकिन इसकी डेथ कितने महीने के बाद हुई, अप्रैल मई जून, 3 महीने के बाद। तो इस 3 महीने का प्रॉफिट भी हमें इसको देना पड़ेगा। सही है। अब 3 महीने के एंड पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते नहीं, कब बनता है वो, 12 महीने के बाद। यानी अगला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो 31 मार्च 24 को बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि अंदाजा भाई तेरा इतना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो वो अंदाजन प्रॉफिट कैसे निकालना है वो अब हम सीखेंगे। Deceased partner is entitled to share profits of the current year up to the date of death. Similarly, he bear the loss if any. Profit या loss जो भी होगा up to the date of death उसको देना होगा। Profit or losses up to the date can be calculated by either of the following methods, either estimated on time basis or on the basis of turnover. Correct? Time basis पे क्या होगा, हम ये मान लेंगे if time basis is used, it is assumed that profit has arisen uniformly over the year. देखिए इसमें क्या करेंगे, आप पिछले साल का प्रॉफिट ले लेंगे कि भाई मेरा पिछले साल का इतना प्रॉफिट था पूरे साल का, है ना। तो अंदाजा इस साल इतना प्रॉफिट होगा पूरे साल का। तो अगर पूरे साल का इतना प्रॉफिट होगा तो 3 महीने का कितना होगा, क्योंकि 3 महीने बाद डेथ हो जा रही है इस एग्जाम्पल में। तो 3 महीने का अगर इतना प्रॉफिट होगा तो इस 3 महीने के प्रॉफिट में इसका शेयर कितना है। यानी ये वाली जो अमाउंट है बच्चे, आप एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल सकते, एस्टिमेटेड फिगर, अंदाजा फिगर देंगे कि भाई तू ये ले जा। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल पढ़े, previous year profit was 1,20,000 and partner dies after 2 months of the close of previous year. यानी पिछला साल खत्म होने के 2 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। Profit share is 1/4. Then profit up to the date of death can be calculated as under. यानी हम मान लेंगे पिछले साल का प्रॉफिट मेरा 1,20 था, तो इस साल कितना होगा 1,20। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट था, 2 महीने का कितना होगा, उसके लिए क्या किया 2/12। और इस प्रॉफिट में जाने वाले पार्टनर का शेयर कितना था 1/4। तो हम 5,000 रुपए उसको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ दे देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन कह देगा कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले लो और मान लो कि वो इस साल का प्रॉफिट है ना। तो आप क्या करोगे, पिछले 3 साल का एवरेज निकालो,
उससे फिर 2/12 और 1/4 कर लो, तो दैट क्वेश्चन विल टेल यू। यानी ये हो गया आपका टाइम बेसिस। दूसरा है सेल्स बेसिस। यहां पे क्या होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। 3 महीने की सेल तो पता होगी ना आपको, 3 महीने में जो एक्चुअल सामान बेचा होगा उसका तो अंदाजा होगा ही, लॉजिकल है। उसके तो बिल बने होंगे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि 31 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जो खत्म हुआ, एक पार्टनर है जिसकी डेथ 30 जून को हुई, तो इस 3 महीने में कितनी सेल आपने की है ये तो आपको पता ही होगा, बिकॉज बिल्स प्रिपेयर हुए होंगे। Who's that? ठीक है, सो 3 महीने की सेल फिगर आपके पास होगी। अब ये क्या बोलेंगे कि लास्ट ईयर हमारा है ना सेल पे 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो हम मान लेंगे कि लास्ट ईयर अगर सेल पे 10% का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी कितना होगा 10%। तो हमारी जो 3 महीने की सेल होगी उसका 10% हम निकाल देंगे और कह देंगे कि ये अंदाजन प्रॉफिट है, उसमें इसका शेयर दे दो। सिंपल है। यानी या तो आप टाइम बेसिस पे करेंगे या फिर सेल बेसिस पे करेंगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया है, ओके कोई नहीं, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें पता होता है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आई विल टेक मे बी 40,000, और लास्ट ईयर की जो सेल थी, लास्ट ईयर की सेल आई विल टेक 2 लाख रुपीज। और इन 3 महीने में जो सेल हुई, 3 मंथ की जो सेल हुई, उसको एक अजम्पशन ले लेते हैं, 60,000 की सेल हुई इन 3 महीने में, यानी प्रीवियस ईयर एंड होने से डेट ऑफ डेथ तक। तो मुझे बताओ पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट था, पहले ये बताओ सेल पे कितना परसेंट प्रॉफिट था। इस फॉर्मूला से निकलेगा, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इज 40 अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इज 2 लाख इनटू 100, कितना आया बच्चों 20% प्रॉफिट से। यस, यानी हम निकालेंगे कि यार हमने पिछले साल 20% का प्रॉफिट कमाया था सेल पे, और अभी तक मेरी सेल कितनी हो गई 3 महीने में 60,000, तो इसका 20% निकालो तो 3 महीने का प्रॉफिट हो गया। से यस, 3 महीने का प्रॉफिट 12,000 हो गया, उसमें 1/4 अगर इसका शेयर है तो 3,000 रुपीज आप इसको, देखो ये ऑलरेडी 3 महीने का है, इसको और 3 महीने में कन्वर्ट मत करना, ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यानी 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए या फिर सेल बेसिस पे, कोई दिक्कत है। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे, कि आपने जो अमाउंट कैलकुलेट किया उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। चलिए, पास बिलो मेंशन्ड जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। मान लो अगर एक्स की डेथ हुई है तो एक्स कैपिटल। अब बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या है, कोई समझाना चाहेगा, व्हाट इज दिस P&L सस्पेंस। बताओ क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं बच्चे। यहाँ हम ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं कि अभी 3 महीने के अंत पे तो हम P&L बना नहीं सकते। क्या बना सकते हैं, साल के बीच में P&L बनता है, नहीं बनता। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं P&L सस्पेंस के नाम से, और ये जब साल के एंड में जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे तब आप इसे क्लोज कर देंगे। सिंपल है। कैसे क्लोज करेंगे, देखिए ईयर एंड पे जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे, अभी आपने एंट्री क्या करी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर। इसको एंड में क्लोज करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। आपको बात समझ में आई। यानी आपका जो ईयर एंड में P&L बनेगा उसमें आ जाएगा टू P&L सस्पेंस। सो वॉट एवर विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें से आप इतना माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम ये जाते हुए पार्टनर को दे चुके हैं। सिंपल है। तो ईयर एंड में ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत। हाँ
हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन हमारे जो बुक्स में दिया गया है वो सस्पेंस अकाउंट ही दिया गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, आप लिख लो, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है, ये एनीवेज क्लोज हो जाना है, ठीक है। ये एक तरीके की एडजस्टमेंट ही है जो आप साल के बीच में कर रहे हो, राइट, बट वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज इट इज नॉट सेट, करेक्ट। सो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का हम इस्तेमाल, बच्चों अब एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली है, इधर देखो, मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, नहीं ये छोटा क्यों हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ दो टाइप की एंट्रीज दे रखी है, एक ये दे रखी है और नीचे दूसरी ये दे रखी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही सिचुएशन की दो एंट्री क्यों दे रखी है, आप चाहे तो मेरे साथ लिखेंगे, आपको जल्दी याद होगा लिखा हुआ। इसका एनोटेशन कहाँ चला गया, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, ओके या। सो देखो दो अलग अलग सिचुएशन है, टू डिफरेंट सिचुएशंस। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ए बी सी पार्टनर है, ध्यान से सुने, 3:1 इनका रेशियो है। किसकी डेथ हो रही है, किसी एक पार्टनर की, कोई भी डेथ बता दो, बी की डेथ हो गई, कौन बचा, ए और सी। अगर बी के जाने के बाद ए और सी का रेशियो 3:1 रहता है, पहले भी 3:1 था, बाद में भी 3:1 है, यानी ए और सी का वही रेशियो है जो पहले था। ध्यान से सुनना, पहले जो रेशियो था वही बाद में भी रहता है, यानी रेशियो चेंज नहीं होता, तो आप ये वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे जो मैंने अभी बताई आपको। कौन सी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल, यहाँ पे बी की डेथ हो रही है ना, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पीएनएल सस्पेंस टू बीज कैपिटल। लेकिन अगर बी की डेथ के बाद ए और सी का रेशियो चेंज हो जाता है तो फिर आप ये एंट्री नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, किसी को कुछ कारण समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये रेशियो चेंज हो जाता है तो एंट्री हो जाती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो हम पहले करते हैं गुडविल के टाइप में, उसी में वो करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मेरा सवाल ये है कि जर्नल एंट्री बदलने की जरूरत क्या थी, क्यों ना पीएनएल सस्पेंस ही किया जाए। अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो ये कहते हैं आप पीएनएल सस्पेंस वाली एंट्री मत कीजिए, आप ये वाली एंट्री कीजिए। अगर बी की डेथ के बाद ये गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, यानी कंटिन्यूइंग टू डिसीज्ड इन देयर गेन रेशियो, जो गुडविल की एंट्री होती है वही। सवाल ये है कि ऐसा क्यों बोला कि रेशियो सेम रहे तो पीएनएल सस्पेंस कर लीजिए, अलग हो जाए तो बदल दीजिए। कोई दिमाग लगाओ। ऐसा इसीलिए बोला, इस स्थिति में ये वाली जो सिचुएशन है बच्चों, पहले भी 3:1 रेशियो था इनके बीच में, बाद में भी 3:1 है, राइट। कहने का मतलब इनका गेन भी 3:1 है, से यस, हाँ बोलो ना। तो अगर इनका गेन भी 3:1 है, आप यहाँ पे साल के एंड में पीएनएल में डेबिट कर देंगे तो अल्टीमेटली दे विल बेयर दिस अमाउंट इन 3:1 ओनली। गेटिंग माई पॉइंट। तो डायरेक्टली कैपिटल से रूट नहीं किया है, अल्टीमेट इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ भी गेन रेशियो में ही बेयर कर रहे हैं, बट सिर्फ तरीका चेंज कर दिया है कि भाई सेम रेशियो रह रहा है तो आप अभी उसको पैसे दे दीजिए, साल के अंत में पीएनएल में डाल दीजिएगा जो भी इसको दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर रेशियो बदल जाता है तो फिर आपको वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करनी होगी इस अमाउंट को लेके, जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, आइदर टाइम बेसिस आइदर सेल बेसिस। समझ में आया? तो अब आप मेरे साथ चार्ट बनाएंगे। देखो बच्चों, लॉस होगा तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। अभी मैंने आपको प्रॉफिट की एंट्री बताई है, पीएनएल सस्पेंस टू बीज कैपिटल। अगर लॉस है तो बीज कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस। अब अगर रेशियो बदल जाता है, अगर बी की डेथ के बाद ए और सी का रेशियो चेंज हो जाता है, इन दैट केस प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, आप मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है। इफ ratio is same after reconstitution, if ratio changes, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो सेम रहता है, जो पहले था वही रहता है, यानी गेन भी वही है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंस
टू डिसीज्ड पार्टनर, और अगर चेंज हो जाता है तो क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये दोनों एंट्री है प्रॉफिट के केस की। अगर लॉस है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग यानी कंटिन्यूइंग टू आउटगोइंग, ठीक है। अगर लॉस है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसीज्ड पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस। बच्चों ये याद रहेगा ना, कुछ टफ तो नहीं है इसमें। लॉस के केस में एंट्री लिखो फटाफट। लॉस के केस की एंट्री क्या है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, और उसमें क्या हो जाएगी, अगर रेशियो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। बस इतना सा है इसमें। कैलकुलेशन के दो तरीके बताए, दोबारा से सुन लो, आइदर टाइम बेसिस आइदर सेल बेसिस। आपको क्वेश्चन बताएगा कि कैसे करना है, आपने खुद ने दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए क्विकली, आपके पास मेरी बुक है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, मैं आपको टाइम देती हूँ। ये सब कुछ बुक में है, जो आपके पास मेरी बुक है उसी की सॉफ्ट कॉपी है बच्चों। ये देखो यहाँ पे ये वाली जर्नल एंट्री दी है, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर, फिर नीचे लिख के दिया है यहाँ पे deceased partner share of profit will be credited to his capital and debited to continuing partners in gaining ratio when the profit sharing ratio between continuing partner changes। सेम रहेगा तो पीएनएल सस्पेंस का इस्तेमाल करेंगे, बदल जाएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करेंगे। लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, यानी जाते हुए पार्टनर को आपको क्या क्या देना है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो आप उसे क्या अमाउंट पे करेंगे। सबसे पहला जो उसके कैपिटल का बैलेंस होगा, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिगिनिंग टू ईयर ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ डेथ। ये अभी आपने जो कैलकुलेट किया, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ देंगे आप उसको, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कैपिटल बैलेंस, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, रिवैल्यूएशन का गेन, रिजर्व्स में शेयर, गुडविल में शेयर, अगर उसका कोई सैलरी या आईओसी बनता है टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी अगर 3 महीने बाद डेथ हुई है तो देखो पिछले साल की सैलरी आईओसी सब मिल गया होगा, लेकिन इस 3 महीने की सैलरी और आईओसी आपको उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा उससे डेबिट क्या होगा, माइनस क्या चीजें होंगी, देखो फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी डिडक्टेड। अगर उसने कोई ड्राइंग्स की है, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो राइट ऑफ करोगे वो वाला, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। जरूरी नहीं है ना कि प्रॉफिट ही हो अप टू द डेट ऑफ डेथ, लॉस भी हो सकता है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आप एक बार यू क्विकली रीड आपकी बुक से, देन वील मूव फर्दर। इतना आप एक बार गो थ्रू करें जल्दी से। चलिए ये रीड कर लिया, इसको देखें अब आप। ये है डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी जाते हुए पार्टनर का जो कैपिटल, कई बार आपको बोला होता है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टू बी सबमिटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो वो इस तरीके से बनेगा, इसका कैपिटल बैलेंस जो है वो यहाँ आ जाएगा, अगर इसका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको एक बार मैं टाइम बिंग छोड़ रही हूँ। पीएनएल सस्पेंस, यानी ये प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ है, अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पीएनएल सस्पेंस नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन का गेन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल। ठीक है, ये पीएनएल सस्पेंस किसकी एंट्री है, अगर आप कोई आईओसी या सैलरी दे रहे हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ उसका। ठीक है, करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है रिवर्स हो जाएगा, इसको भी एक बार पेंडिंग रखते हैं। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस है यहाँ डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर है डेबिट हो जाएंगे, ड्रॉइंग्स इफ एनी आईओडी। पीएनएल सस्पेंस क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट होगा तो सॉरी लॉस होगा तो डेबिट में। गुडविल, ये गुडविल रिटर्न ऑफ है, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी है और आप राइट ऑफ करते हैं
शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल, डिसीज्ड पार्टनर, एग्जीक्यूटर, ये तो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। अब ये जो दो पेंडिंग रखे हैं, एक है लोन टू पार्टनर और दूसरा है लोन बाय पार्टनर। देखो अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है ना, और अब वो छोड़ के जा रहा है, फाइनल आप हिसाब कर रहे हैं उसका, तो वो पैसे भी देने होंगे, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर उसने लोन ले रखा है तो हमें वापस लेना होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये जो लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर है, इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। ऑल्टरनेटिवली लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर मे बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यानी आप यहाँ पे एंट्री मत करो, बैलेंस निकाल लो कि भाई इसका कैपिटल का बैलेंस इतना बन रहा है, उसके बाद लोन एडजस्ट कर दो। मान लो 50,000 रुपए देने निकल रहे हैं, है ना, उसने लोन दिया हुआ है 20 का, तो 50 का ये और 20 का लोन, अब टोटल कितने देने हैं, 70। अगर उसने लोन ले रखा है आपसे, 50 का बैलेंस आ रहा है, उसने लोन लिया हुआ है तो आपको वापस लेना, तो 40 का एडजस्टमेंट हो जाएगा एग्जीक्यूटर के साथ, राइट। यानी यहाँ पे लिखा है कि ये जो पार्टनर का लोन दिया हुआ या लिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसके एग्जीक्यूटर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली बात तो यही है कि उससे इतने रुपए का हिसाब होगा, ठीक है। अगर उसने पार्टनर ने लोन दे रखा है तो वो ऐड हो जाएगा बैलेंस में, ले रखा है तो माइनस, सिंपल सा है, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई शक कोई शंका है तो बताओ, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ के क्वेश्चंस करेंगे, यहां तक ठीक है सब पक्का। चलो क्विकली आप लोग एक बार गो थ्रू कर ले, फिर हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। चलिए बच्चे, अब हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, 6 तक वो नया रेशियो निकालने वाला है जो बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा है, तो वी आर स्किपिंग दैट पार्ट। 7th क्वेश्चन, दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3-1। ओके, ओ ब्लू पेन कैसे हो गया? Is it raining outside? Okay. दिनकर, नविता एंड वानी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 3-1 है, ठीक है। नविता डाइड, किसकी डेथ हो रही है? नविता की डेथ। नविता डाइड ऑन 30th June 2017. Her share of profit for the intervening period was based on sales which were 6 lakh. Okay. The rate of profit during past 4 year had been 10%. आप ये बोला है कि इस 3 महीने में कितनी सेल हुई? 6 लाख रुपए की सेल हुई, और कह रहा है कि पिछले 4 साल से हम 10% का प्रॉफिट कमाते हैं सेल पे, तो ऑब्वियस सी बात है इस 6 लाख पे भी 10% होगा, ठीक है। तो इस 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ हमें कितना देना है? लेट्स सी, 6 लाख की सेल हुई, 10% का प्रॉफिट, और जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना है इसमें? 2/6, 1/3। ओके, सो 20,000 हो जाएगा। बच्चों जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, पर अगर करते तो क्या करते? जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, बट लिख दो फिर भी। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ की क्या एंट्री होती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू नविताज कैपिटल, है ना, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल एंट्री करते चलो, साथ साथ याद हो जाएगा, चाहे पूछा हो चाहे नहीं। नविताज कैपिटल 20, बीइंग जर्नल एंट्री पास फॉर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ, या फिर लिख दो बीइंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ गिवन टू नविता। ठीक है जी, अगला देखते हैं। बच्चों इस वाले चैप्टर में
बेसिकली हमें दो ही टॉपिक करने हैं, एक तो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और दूसरा एक ये कैपिटल अकाउंट बनेगा, और फुल फ्लेज क्वेश्चन हम एक दो कर लेंगे फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सो मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए मेरे अंदाजे से, 2 more classes maximum, right? Then we'll start with dissolution. Next, Kumar Verma Naresh, थ्री टू टू का रेशियो है। 23 जनवरी 2015 को वर्मा डाइड। ओके, वर्मा कौन सी डेट को डेथ हुई है? 23 जैन 2015 को डेथ हुई है, ठीक है। वर्मा's share of profit till the date of death was calculated at 2350। कैलकुलेट करके दिया हुआ है, पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ओ ये तो आसान था, दिल्ली 2015 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बच्चों कुछ बोला नहीं है कि रेशियो क्या रहेगा वर्मा की डेथ के बाद, तो विल अज्यूम कि वो 3:2 ही रहेगा। सो P&L सस्पेंस टू वर्मा's कैपिटल 2350। ऐसे कैलकुलेट करके दे दे तो मजा आ जाए। बीइंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ गिवन टू वर्मा। नेक्स्ट पे चलिए बच्चों, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो 3:1 है। ओके, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो 3:1 है। B डाइड, B की डेथ हो रही है बच्चों, कौन सी डेट पे? 30 जून पे डेथ हुई है। B डाइड ऑन 30 जून, यानी कि 3 महीने के बाद। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated। अच्छा मैं कुछ ये वाला रीड करने लग गई ना, गलती से ये वाला बनना था, सॉरी। 30 जून for the year ended on 31st March 20 proportionate profit of 2020 will be taken into consideration। ठीक है। During the year ended on 31st March bad debts of 2000 had to be adjusted। Profit for the last year was 14। ठीक है, आपको बोला है कि आप जो प्रॉफिट निकालेंगे वो पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 14,000। लेकिन बोला है कि इस साल जो प्रॉफिट निकालोगे 2,000 रुपए के बैड डेट्स एडजस्ट कर लेना है इसमें। तो 14,000 का प्रॉफिट लास्ट ईयर था और 2,000 के अगर बैड डेट्स एडजस्ट करें तो इस साल का प्रॉफिट कितना एस्टिमेटेड है? 12। अब बच्चों ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था। अप टू द डेट ऑफ डेथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3/12। और इसमें भी इसका शेयर कितना है? बी का 2/6। अब इसका आंसर बताओ। 1000 आ रहा है, ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। रेशियो चेंज तो नहीं हो रहा है ना कुछ? नहीं, सेम है। तो फिर एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? बीज कैपिटल। बच्चों आपको समझ आया ना ये 1000 रुपए कैसे कैलकुलेट हुए? पिछले साल का प्रॉफिट 14 था, आपको बोला है इस साल 2000 के बैड डेट्स एडजस्ट कर लेना, तो इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 12 हो गया। ये पूरे साल का प्रॉफिट है तो 3 महीने में कन्वर्ट करो, 3 महीने के प्रॉफिट को भी बी का शेयर में कन्वर्ट करो। सो दैट्स हाउ इट केम टू 1, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है, रामू मनु हरी। ओके, 3 पार्टनर हैं। हरी डाइड, रेशियो गिवन नहीं है इनका, we'll take it to be equal then। okay, हरी डाइड ऑन, हरी की डेथ हो रही है 30 जून 2020 पे। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death
was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years of profit before death. पिछले 3 साल का एवरेज लेना है आपने. Profits for the year ended on 31st March 18, 19, 20 were 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000. Calculate Hari's share of profit till the date of death and give journal entry for the same. चलिए पहले तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए बच्चों. So average profits is equal to total profit upon number of years. टोटल प्रॉफिट बनेगा 1,10, 1,20, 1,30, 3,60 हो जाएगा, है ना. 1,10, 1,20, 1,30, 3 कितना होगा 360 अपॉन 3, 120 एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का. ठीक है जी. अब इसके हिसाब से आपने प्रॉफिट एस्टिमेशन करना है. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू 1,20,000 पूरे साल का प्रॉफिट है. 3 महीने में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इसके शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए. हमारे पास शेयर गिवन नहीं है. आई विल टेक इट टू बी इक्वल. सो क्या आ रहा है बच्चों ये 10,000 आ रहा है. ठीक. जर्नल एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल. being profit up to date of death given to Hari. आगे चलते हैं. नोट कर रहे हैं आप अभी? फास्ट तो नहीं जा रही मैम? फटाफट तो नहीं हो रहा? चलिए आगे पढ़ो. 11th को पढ़ो. XYZ were partners sharing profits and losses in 3, 2, 1. Okay. Y died on 30th of June. 30 जून को Y की डेथ हो गई. प्रॉफिट फ्रॉम 1st April to 30th June was 3,60,000. ओके. इस 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया. 3,60,000 क्या है? 3 महीने का प्रॉफिट. 3 months प्रॉफिट 3,60,000 है. X and Z decided to share future profits in 3:2. X and Z decided future profits 3:2. बच्चों X और Z का पुराना रेशियो क्या था? 3:1. अब क्या है? 3:2. यानी आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. एंट्री करनी होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. अमाउंट हमें चाहिए लेकिन उससे पहले अमाउंट कितनी बनेगी? 3 महीने का प्रॉफिट 360 है तो उसमें y का शेयर 2/6 है यानी कि 1/3 120 को आप गेनिंग में डिवाइड करेंगे. चलिए गेन रेशियो निकालें बच्चों. बोला है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. सबसे पहले वी नीड गेन रेशियो एंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तो हो जाएगा 1,20 360 इंटू 2/6. देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये ऑलरेडी 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़े. पता चला फट से 3/12 कर दिया. ओके. सो 120 हो गया. उसके बाद हमें गेन रेशियो चाहिए. इनका गेन रेशियो आएगा 3/5, 2/5,
पहले क्या था, 3/6। क्या आ रहा है बच्चों ये आंसर? 7/30, यानी 3:7 गेन रेशियो हो गया। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। एक्स कैपिटल, जीज कैपिटल, 2 वाइज कैपिटल, 1,20,000 रुपए देने हैं। 3:7 में अगर आप बांटेंगे तो 3684। एम आई करेक्ट? इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट? ओके, चलिए इतना लिखें, आगे चलेंगे। राधा, टीना, रीटा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, एक्चुअली ना ये वेदर ऐसा है कि थोड़ा बॉडी ना रेस्ट चाहती है। इनका रेशियो 1:1 था। रीटा डाइड, ओके, रीटा डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद डेथ हुई है। राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। Share of profit and loss or deceased partner from the beginning of year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit, which was 4,50,000। आपको बोला है कि पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, और पिछले साल का प्रॉफिट था 4.5 लाख रुपए का। सो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, रीटा का जो प्रॉफिट बनेगा, पिछले साल का प्रॉफिट ले लीजिए 4.5 लाख का, 4 महीने में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी डेथ 4 मंथ्स के बाद हुई है। 4/12 करेंगे, और इसका शेयर 1/3 है। सो क्या अमाउंट आ रही है? 50,000। बोलो बोलो, टेल 50,000, राइट। P&L सस्पेंस टू रीटाज कैपिटल। यहाँ पे देखो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है ना, कुछ बोला नहीं। सो आई विल टेक इट टू बी सेम। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या बातें हो रही हैं? नेक्स्ट, मनोज, राकेश, हर्ष वर पार्टनर्स। मैम फास्ट तो नहीं जा रही, रुकना है क्या? मेरे को नोट हो गया है सबका। मनोज, राकेश, हर्ष वर पार्टनर्स। ये क्या आ रहा है? एक सेकेंड, सिस्टम क्या दिखा रहा है? ओके फाइन, वो नोटिफिकेशन आ रहा है। मनोज, राकेश, हर्ष वर पार्टनर्स, जिनका रेशियो 2:1 है। मनोज डाइड ऑन 30th जून, इसकी डेथ हो रही है 30th जून 2020। आगे पढ़ो। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। Share of profits or losses from the deceased partner from beginning of year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit। अरे बार बार वही, अच्छा लास्ट ईयर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर लॉस वाज 2 लाख, पास जर्नल एंट्री। सो हम यहाँ लिखेंगे लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। दो लाख का लॉस था पिछली साल, तो हम मान लेंगे इस साल भी वही रहने वाला है। इसकी डेथ हुई है 3 महीने के बाद, तो 3 मंथ्स में कन्वर्ट करो, और इसका शेयर कितना है? 2:1, मतलब 2/5। क्या अमाउंट आ रही है बच्चों? पक्का 20,000। ठीक है, जैसा आप कहें। एंट्री बताओ, लॉस है उस हिसाब से एंट्री बताना। करेक्ट। सो मनोज कैपिटल, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मनोज कैपिटल टू P&L सस्पेंस,
एंट्री रिवर्स हो जाएगी इन केस ऑफ लॉस। सही बताया बच्चे आपने। चलिए इतना नोट करें। XYZ पार्टनर्स, जी डाइड ऑन 31 मई, जी की डेथ हो गई 31 मई 2020 पे। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years before death। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है आपने। So average profit is equal to total profits upon number of years, total profits upon number of years। पिछले 3 साल का टोटल 18, 19 और 17 कितना हो जाएगा बच्चों? वैसे इसका एवरेज तो 18 ही आएगा, 54। Am I correct? पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हो गया 18,000। अब इसमें आप निकाल लीजिए इसका रेशियो, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। कब डेथ हुई है? 2 महीने लगेगा, मतलब प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 31 मई पे इसकी डेथ हुई है, यानी सिर्फ अप्रैल मई का प्रॉफिट देना है, तो 2/12 करना होगा हमें। और जाने वाले पार्टनर का शेयर क्या कुछ नहीं दिया, तो 1/3 ले लेते हैं। सो दिस इज 1000। अब आपको इसमें 2 अलग अलग सिचुएशन में एंट्री करने को बोला है। पहला सिचुएशन बोला है प्रॉफिट शेयरिंग डज नॉट चेंज, दूसरे में बोला है 3:2 हो जाएगा। तो पहले में तो P&L सस्पेंस कर दीजिए और दूसरे में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको रेशियो चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट केस ए, सिंपली आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू Z's कैपिटल 1000 रुपीज। इफ आई टॉक अबाउट केस बी, आपको गेन रेशियो निकालना होगा बच्चों, निकालो। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, एक्स एंड वाई। इनका पुराना रेशियो गिवन नहीं था तो हमने 1/3 ले लिया, सॉरी ये तो ओल्ड है, 1/3। और नया रेशियो दिया है 3:2, 3/5, 2/5। बताइए आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट, 4:1 आ रहा है गेन रेशियो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 1000 रुपए देने आपने इसको। सो जर्नल एंट्री एक्स कैपिटल, वाई's कैपिटल, 2 Z's कैपिटल is to be paid 1000 rupees in the ratio 4:1, 800, 200। सिंपल, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी पार्टनर्स 2:1 रेशियो है। देखो मैंने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दिया, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें ये लिखना कुछ, ए बी सी पार्टनर्स है, 2:1 रेशियो है। सी डाइड लिख दो यहाँ, सी डाइड ऑन 30th जून। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर 2020, पिछले साल की सेल दी है, पिछले साल का प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर की सेल थी 10 लाख रुपए और प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, पिछले अभी 3 महीने की जो सेल है वो 1.5 लाख रुपए है। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ कैलकुलेशन पूछा है बच्चे। तो आप बताइए अगर पिछले साल की प्रॉफिट 1 लाख था, सेल 10 लाख, तो कितना % प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे? 10%, राइट।
सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पिछले साल का निकाल लीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख की सेल इनटू 100, दैट कम्स टू 10%। सो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अभी हमने 3 महीने में कितनी सेल की? 3 महीने में 1.5 लाख रुपए की सेल करी है। हमने इस पे भी 10% ही अर्न करना है, इनटू क्या रेशियो है जाते हुए पार्टनर का? 1/5। बताना बच्चों कितना आ रहा है? 3000। इसकी एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस 2। एंट्री पूछी नहीं है बच्चों, मैंने कर दी फॉर प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल मैथ्स है, बस आपको जर्नल एंट्री का पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देन वील वाइंड अप टुडेज क्लास। अजय, फिर हम अगली क्लास में कैरी करेंगे, अगली क्लास में मोस्टली विल बी एबल टू फिनिश दिस। मैं इसमें आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगी और एक कैलकुलेशन वाला अप टू द, मतलब जो आपको एग्जीक्यूटर को अकाउंट देना है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास विल बी एबल टू फिनिश दिस। अजय, भावना, श्रेया वर पार्टनर्स जिनका रेशियो 2:1 है। ध्यान से सुनना इसको। ऑन 1st जुलाई श्रेया डाइड। श्रेया डाइड ऑन 1st जुलाई 2019। 1st जुलाई का मतलब हो गया अप्रैल मई जून, 3 महीने, ठीक है। The books of accounts are closed on 31st March. Fine. Sales for the year 18-19 were 5 lakh. पिछले साल की जो सेल थी, प्रीवियस ईयर सेल गिवन है 5 लाख रुपए की, एंड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून की जो सेल है वो 140 है। 1st अप्रैल से लेके 30 जून की जो सेल है वो 140 है, 3 महीने की सेल। ओके। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 years हैड बीन 10%, यानी पिछले 3 साल से हम कितना अर्न कर रहे हैं? 10%। सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन एंड हु इज स्पेशली एबल्ड, it was decided that profit for the purpose of settling Shreya's account, it will be calculated 20% on sales। क्योंकि उसका एक लौता बच्चा था जो स्पेशली एबल्ड था, हमने क्या किया, हम उसको 20% के हिसाब से कैलकुलेट करके प्रॉफिट देंगे। तो 3 महीने की जो प्रॉफिट, 3 महीने की जो सेल है वो कितनी है? 140। सो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैसे निकलेगा? 3 महीने की सेल ले लीजिए, उस पे 20% का प्रॉफिट लगाइए बच्चों, और इसमें श्रेया का शेयर 1/5 है। सो अब आप मुझे बताएं कितना हो रहा है? कैलकुलेट। दिस इज 1, दिस इज 5, 5 से 25 से डिवाइड करना होगा। है ना? 5600 आएगा बच्चे, 5600 आएगा, 1000 नहीं, 5600 आंसर आया। एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। श्रेयास कैपिटल, बस सीधी सी बात याद रखनी है, रेशियो सेम रहेगा तो P&L सस्पेंस, चेंज हो जाएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस है तो रिवर्स एंट्री। ठीक है जी। अगली क्लास में हम इसके कैपिटल अकाउंट वाले जो एग्जीक्यूटर को देना है वो, और इसका फुल फ्लेज करेंगे। हाँ बोलिए। अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2 पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो ऐसा हो सकता है, अगर बूढ़े बूढ़े पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। हाँ हो सकता है, कह रही है एक साथ 2 हो गए तो क्या करेंगे? तो दोनों के अकाउंट सेटल करेंगे बस, और क्या।
सारे पार्टनर एक दिन मर गए तो फर्म खत्म हो गई, फिर कोई किसी का हिसाब करने वाला नहीं है। चलिए जी, गुड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। आज हम थोड़ा अर्ली एंड करते हैं, वेदर वो हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।